हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम उत्साह के साथ, और जैसा हमने अपना एक फिक्स किया हुआ है कि हम यहाँ से वर्ड्स भी छांटेंगे और साथ साथ क्या क्या मुद्दे हैं जो हमें थोड़ा सर्च करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम अपना आज का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। आज जो हमारे पास आया है आर्टिकल वो है जजेस डिलेमा। अब यहाँ पर ग्रामर का एक बहुत ही जो है वो क्रूशियल सा रूल है कि जब भी हम एपिस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं, एपिस्ट्रोफे एस का मतलब होता है अधिकार दर्शाना। काके की हिंदी में जब हम अधिकार के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर किसी नाउन में पहले से ही एस आ गया हो या स का साउंड आ गया हो, तो कई बार ऐसा होता है कि एस नहीं है बट स का साउंड है, और कई बार नाम में एस है, कई बार प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया है। अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। यहाँ पर जज का प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया है। तो अगर आपके नाउन में पहले से ही एस है तो एपिस्ट्रोफे एस लगाने के लिए हम एस हटा देते हैं, सिर्फ एपिस्ट्रोफ रहने देते हैं ताकि डबल एस का साउंड जो है वो ना आए। डबल एस का साउंड यानी हिसिंग साउंड। जब भी मैं ये क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को पूरा ये डिटेल में बताती हूँ। तो जिन बच्चों ने भी क्लास की है वो अभी इस चीज़ का ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एस प्लूरल बनाने के लिए लगाया तो फिर एपिस्ट्रोफे एस में से एस हटा दिया है। और डिलेमा ये तो हम अक्सर क्लास में करते ही हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप दो चीज़ों में फंसे हुए हैं और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिलेमा। असमंजस, ऊहापोह, doldrum, that is called dilemma. When you are unable to take it's difficult to take a option or choose, that is called dilemma. अब हम आए इधर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही एंड इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता। ought to be यानी कि बिल्कुल इसमें अनिवार्य, देखिए शुड बी, मस्ट बी, ought to be, ये हमारा एक जो है वो कंपल्शन के लिए हम ये सारे यूज करते हैं। ought to be इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये इक्वली समान रूप से महत्वपूर्ण है फॉर जजेस, यानी कि जवाबदेही और स्वतंत्रता ये जजेस पे भी इक्वल रूप से जो है वो उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। द लोकपाल्स रूलिंग, लोकपाल की रूलिंग दैट हाई कोर्ट जजेस की जो लोकपाल का जो रूलिंग या आदेश कह सकते हैं जो था कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं आर अमेनेबल। अमेनेबल का मतलब होता है जो आपकी बात मानने के लिए तत्पर हो, ओबीडियंट टू इट्स जुरिस्डिक्शन। उस जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है न्याय क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र। एंड द सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया स्टेइंग इट, इस पर स्टे लगा दिया ऑन इट्स ओन मोशन, अपने ही एक मोशन में। रेज, अब ये उठाता है, रेज का मतलब उठाना, मोर देन अ मियर क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये लॉ के अलावा भी और सवाल उठाता है। अब यहाँ पर अभी हमारे पास जो एक बहुत ही अहम मुद्दा आया, अगर हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि लोकपाल क्या है, तो वो भी हम ये आर्टिकल पढ़ लें, देन विल डिस्कस द इशू कंसर्न। इस चीज में जो ये जो मुद्दा है इसमें कंसर्न है, इसमें जो संबंधित है बोथ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इसमें जुडिशरी संबंधित है, एंड इट्स अकाउंटेबिलिटी, और उनकी जवाबदेही, एंड इट्स अकाउंटेबिलिटी दैट द कोर्ट, की कोर्ट जो है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, दैट द कोर्ट गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स हैं एंड सीनियर एडवोकेट फाउंड द लोकपाल्स डिसीजन, की जो लोकपाल का डिसीजन है डिस्टर्बिंग, ये उन्होंने जो ये पाया कि ये डिस्टर्बिंग है, थोड़ा परेशान करने वाला है, इज अंडरस्टैंडेबल, इसको तो हम समझ सकते हैं। आज क्योंकि मेनी बिलीव, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं या बिलीव करते हैं दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस विल बी अंडरमाइन,
कि अब ये अंडरमाइन वर्ड अब बहुत बार आता है आजकल आर्टिकल में। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को कम वैल्यू देना या उसको कम आंकना, दैट इज कॉल्ड अंडरमाइन। उन्हें ऐसा लगता है कि दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस विल बी अंडरमाइन, उसको कम कर दिया जाएगा इफ जजेस ऑफ, जो जजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, आर मेड आंसरेबल, अगर उनको जो है वो आंसरेबल किया जाएगा, यानी उनको जवाब देना होगा टू द लोकपाल। यानी अगर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, अगर उनके जजेस को अगर लोकपाल को जवाब देना होगा, तो ये थोड़ा जो है उनकी इंडिपेंडेंसी को, स्वतंत्रता को थोड़ा कम करेगा। इवन दो, हालांकि दे फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ वो किस परिभाषा के तहत आते हैं? पब्लिक सर्वेंट। हालांकि वो भी पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा के तहत ही आते हैं। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार को जो रोकना है, एक्ट, ये जो एक्ट है। द लोकपाल व्यू, जो लोकपाल का व्यू है, अपीयर्स टू बी, प्रतीत होता है, टू बी प्राइमा फेसी, अगर हम सतही तौर पे या एट फर्स्ट लुक, प्राइमा फेसी का मतलब होता है पहली नजर में, यानी जो एक प्राइमरी, एक सरफेस वाला व्यू होता है, इनकरेक्ट, ऐसा लगता है ये गलत है। देयर इज नथिंग टू सजेस्ट, लेकिन ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये दर्शा रहा हो दैट कि सुपीरियर कोर्ट जजेस वर, कि जो सुपीरियर कोर्ट जजेस वर एवर कंसीडर्ड, कि उनको कभी भी कंसीडर किया गया हो टू बी अंडर इट्स रेमिट का भी मतलब होता है कार्यक्षेत्र की, कभी उनको उसके कार्यक्षेत्र में जो है वो कंसीडर किया गया हो। लास्ट मंथ द लोकपाल, पिछले महीने लोकपाल हेडेड बाय, जिनकी अध्यक्षता या लीडर थे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज AM कनवलिकर, रिजेक्टेड अ करप्शन कंप्लेन, उन्होंने एक करप्शन कंप्लेन को खारिज किया। कंप्लेन अगेंस्ट अ फॉर्मर चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर, ग्राउंड का मतलब आधार, दैट द लोकपाल एक्ट 2013 डिड नॉट कंसर्न, कि ये नहीं संबंधित है एपेक्स कोर्ट, यानी जो हमारा सर्वोच्च कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय जजेस, उनके जजेस से, एंड दैट इट्स रेफरेंस, और इसमें जो संबोधित किया गया है टू पर्सन्स, जो पर्सन्स बोला गया है, हु आर मेंबर ऑफ, जो मेंबर हैं ऑफ एनी बॉडी और अथॉरिटी, जो और या कोई भी अथॉरिटी क्रिएटेड बाय, जिसको बनाया गया है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, कैन नॉट बी अप्लाइड टू द, इसको नहीं अप्लाई किया जाता टू द सुप्रीम कोर्ट पर ये अप्लाई नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट क्या है? एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको स्थापित किया गया, एस्टैब्लिश बाय द, किस चीज में? एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसको पार्लियामेंट में नहीं बनाया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है, और ये फिर सुप्रीम कोर्ट पर ये जो है एक्ट लागू नहीं होता है। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट, हालांकि हाई कोर्ट के संदर्भ में जजेस सेड, इट सेड हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टैट्यूट्स, जो हाई कोर्ट हैं वो स्टैट्यूट्स के द्वारा बनाए गए हैं, क्रिएटिंग द रिस्पेक्टिव स्टेट वर स्टैचुरी, जो हमारे जितने स्टेट हैं वर स्टैचुरी बॉडीज, ये हमारे स्टैचुरी बॉडीज हैं, एंड देयर जजेस, और जो उनके जज हैं वर पर्सन्स, यानी जो पर्सन्स की परिभाषा में सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो नहीं आते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द लोकपाल एक्ट, जो सेक्शन 14 ऑफ द लोकपाल एक्ट है। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी वॉज द, जो हमारी जुडिशियरी, न्याय, जो हमारी पालिका है, उसका जो जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना है, वॉज द फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण कंसीडरेशन, ये सबसे बड़ा जो है हमारा मेन, हमारा जो है कंसीडरेशन इसी को लेके है। व्हेन द कोर्ट हेल्ड इन
हेल्ड इन के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 का केस है, इसका रेफरेंस दिया गया है दैट नो केस कैन बी रजिस्टर्ड, कि कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता अगेंस्ट किसके खिलाफ, देम उनके खिलाफ, विदाउट जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कंसल्टिंग द सीजेआई, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बिना कंसर्न किए हुए उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। इवन दो इट ऑल्सो सेड, हालांकि ये भी कहते हैं कि जजेस वर, कि जो जज हैं वर पब्लिक सर्वेंट्स, की जज जो है वो पब्लिक सर्वेंट है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। हालांकि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है जिसमें लोकपाल की बात होती है, उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी जो है पब्लिक सर्वेंट हैं। बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, अगर हम इस सिद्धांत पर बात करें, द लोकपाल हैज रिफर्ड, तो जो लोकपाल है उन्होंने हैज रिफर्ड द कंप्लेंट टू द सीजेआई, उन्होंने सीजेआई को जो कंप्लेंट था वो रेफर कर दिया। वाइल द लोकपाल रूलिंग, अब हम जो बात कर रहे हैं लोकपाल की रूलिंग की, इज सेट टू बी रिव्यूड, लोकपाल का जो रूलिंग है उसको हमें रिव्यू करने की जरूरत है। द टाइम मे हैव, लेकिन समय आ गया है, कम टू एड्रेस द इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि हम जवाबदेही के मुद्दे पे थोड़ा बात करें। इन द रेयर इवेंट ऑफ अ क्रेडिबल करप्शन चार्ज, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, ऐसे ही नहीं आरोप लगा दिया, अगर वाकई जो चार्ज हैं, जो अभियोग लगाए गए हैं, अगर वो क्रेडिबल हैं, करप्शन चार्ज अराइजिंग अगर उठते हैं अगेंस्ट अ जज, अगर जज के ऊपर अगर चार्जेस, जो क्रेडिबल चार्जेस हैं, अगर वो उठे हैं, द मैटर इज नाउ डील विद, जो इस मुद्दे को जो हमें डील करना चाहिए, इससे जो हमें इसको जो हैंडल करना चाहिए विद बाय द कोर्ट थ्रू एन इन हाउस प्रोसीजर, वो कोर्ट अपने इन हाउस प्रोसीजर में ही इसको सॉल्व करे। इनिशिएटेड ओनली इफ द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, यदि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और द सीजेआई और द प्रेसिडेंट रिसीव्स अ कंप्लेन, अगर इन लोगों को कंप्लेन मिलती है तभी इस पर कार्रवाई होगी। इफ द चार्जेस अपीयर ट्रू, अगर ये चार्ज सही साबित होते हैं, आस्किंग द जजेस, तो जज को कहा जा सकता है कंसर्न टू रिजाइन करने के लिए, डिनाइंग देम जुडिशियल वर्क, उनको किसी प्रकार का जुडिशियल काम नहीं दिया जाएगा, और रिकमेंडिंग देयर रिमूवल, और उनको हटाने की भी बात की जा सकती है थ्रू पार्लियामेंट के द्वारा, आर द अपोजिशन ऑप्शंस अवेलेबल, ये सारे विकल्प हमारे पास हैं। सम जजेस आर, कुछ जजेस जो हैं आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, कुछ जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, बट वेदर अ करप्शन चार्ज इज द रीजन, पर क्या इसके लिए कोई भ्रष्टाचार का जो चार्ज था उसकी वजह से किया गया, इज नेवर डिस्क्लोज, उसे कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया, यानी बताया नहीं गया। द कोर्ट शुड सी इफ द प्रेजेंट, कोर्ट को यह देखना चाहिए कि यदि प्रेजेंट मैकेनिज्म, जो अभी हमारे पास इस चीज को हैंडल करने का जो तरीका है, या हमारे पास जो एक सिस्टम है, इज एनफ, क्या यह पर्याप्त है, और इट नीड्स टू बी एक्सपैंडेड, या इसको हमें और एक्सपैंड करने की जरूरत है, टू इंक्लूड क्रेडिबल फॉलोअप, जिसमें हम एक विश्वसनीय फॉलोअप, यानी कि हम उसको फिर देखें कि क्या हुआ, एक्शन, जैसे कि सच एज एन इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट कार्रवाई चलाए अंडर इट्स सुपरविजन, अब उनके देखरेख में, बोथ अकाउंटेबिलिटी, दोनों ही अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑट टू, यानी कि जवाबदेही और स्वतंत्रता, ऑट टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है फॉर द जुडिशरी के लिए दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोकपाल के घेरे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं आएंगे, ऐसा
इसमें हमें बताया गया, लेकिन हाँ इस पे थोड़ा विचार करने की भी ज़रूरत है, ऐसा भी सजेस्ट किया गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो कुछ वर्ड्स आए जिनके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, तो जो वर्ड आया हमारे पास वो था, हमारे पास पहला वर्ड आया था डिलेमा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलेमा? डिलेमा का मतलब क्या होता है? डिलेमा का अर्थ होता है, डिलेमा मीन्स अ डिफिकल्ट चॉइस, एक मुश्किल चॉइस या कॉन्ड्री। अमेनेबल, दैट इज ओबीडियंट, हु इज रेडी टू एक्सेप्ट योर डिसीजन, जो आपके निर्णय को जो है वो सहर्ष स्वीकार करने के लिए रेडी हो। जुरिस्डिक्शन, दैट इज लीगल पावर, जो हमारे न्यायिक अधिकार होते हैं, या एक जो हमारा एरिया होता है जहां पर हम कोई भी न्याय कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड जुरिस्डिक्शन। अकाउंटेबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेमिट द एरिया ऑफ एक्टिविटी, एक कितनी दूर में आप काम कर सकते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेमिट। प्राइमा फेसी, दैट इज एट फर्स्ट लुक, पहली नजर में। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, अब हमारे पास सवाल है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकपाल? लोकपाल का क्या अर्थ होता है? तो इसको जानने के लिए अगर हम थोड़ा सा हेल्प ले लें, मैंने लास्ट जब मैंने आर्टिकल कराया था उस टाइम पे भी कहा था कि आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश, आई डोंट टीच एवरीथिंग, हाउ इट कुड बी पॉसिबल दैट आई कैन टीच ऑल एंड एवरीथिंग। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम अगर थोड़ा सा जो एक्सपर्ट चीज़ें हैं अगर हम उस पर थोड़ा सा देख लें, तो अगर हम बात करें कि लोकपाल क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन आई है, ज़रा अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें तो अच्छे से समझ लेंगे हम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकपाल। बाकी रिसर्च आप करिएगा, दैट इज नन ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो आई एम अकाउंटेबल टू यू, आज ही आया है, बट थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है। क्या लिखा है यहाँ पर कि अलोकपाल, एक जो लोकपाल है वो so just give me 1 minute so I can choose the pen. I don't know why it is not coming. Okay, a lokpal, संस्कृत लोकपाल, डिफेंडर ऑफ पीपल और पीपल्स फ्रेंड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोकपाल जो हैं उनको डिफेंडर ऑफ पीपल या लोगों का दोस्त, लोगों को बचाने वाला या लोगों का दोस्त कहा जा सकता है। इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी, ये एक भ्रष्टाचार जो मिटाने वाली एक अथॉरिटी है, और बॉडी ऑफ ओम्बड्समैन हु रिप्रेजेंट द पब्लिक इंटरेस्ट इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। The current chairperson of Lokpal is Ajay Manikaro Khanvilkar. The Lokpal has jurisdiction over central government. अब जो लोकपाल का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। Anyone who is, कोई भी जो है, has been minister or a minister in the union government or has been, थे मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट, और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज वेल एज ऑफिशियल ऑफ द, साथ ही साथ अगर वो ऑफिशियल हैं गवर्नमेंट अंडर ग्रुप्स A, B, C and D ऑल्सो कवर्ड आर, और इसके तहत आते हैं चेयरपर्सन, मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ एनी बोर्ड, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट और ऑटोनमस बॉडी ईदर स्टैब्लिश, इनमें से कोई भी जो बनाई गई हो, ईदर स्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया हो, और होली और पार्टली फंडेड बाय द सेंटर, या जिसको सेंटर थोड़ा या ज्यादा जो है वो फंड करती है। इट ऑल्सो कवर एनी सोसाइटी और ट्रस्ट, या कोई भी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव फॉरेन contribution above ₹10 lakh to inquire into allegation of corruption। इनमें से कोई भी अगर भ्रष्टाचार के आरोप में है तो लोकपाल जो है उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। टू इंक्वायर इनटू, इंक्वायरी कर सकते हैं, to inquire into allegation of corruption against the public functionaries and for matters connected to corruption। ये यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट वाज पास्ड इन 2013 विद अमेंडमेंट इन पार्लियामेंट
Following the Jan Lokpal movement led by Anna Hazare in 2010, the Lokpal is responsible for, Lokpal किस चीज के लिए जिम्मेदार है? For inquiring into corruption charges at the national level, while the लोकायुक्त, अब यहाँ पर अगर आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो देखिए, मुझे तो इंटरेस्ट आता है, जब भी मैं रोज सुबह अखबार खोलती हूँ और जब न्यूज पढ़ती हूँ तो मुझे पता होता है कि टुडे आई एम गोइंग टू गेन मोर नॉलेज अबाउट मेनी थिंग। अब यहाँ पर लोकपाल और लोकायुक्त परफॉर्म द सेम फंक्शन, ये जो लोकायुक्त हैं परफॉर्म द सेम फंक्शन एट द स्टेट लेवल। जो लोकपाल है वो पूरे कंट्री का, और जो लोकायुक्त है वो स्टेट लेवल में लिखा हुआ है। तो आपको लोकपाल के बारे में मैंने आज सर्च करके बता दिया, हालांकि ये आपका काम है। रोज जब अखबार पढ़ने के बाद जो जो चीजें आती हैं उसको आप अगर रोज इसी तरह से सर्च करके अगर आप पढ़ेंगे तो बिलीव मी, और उसको रिटेन करेंगे। योर माइंड इज नॉट अ डस्टबिन वेयर यू जस्ट थ्रो द नॉलेज, नो, दैट इज अ ब्यूटिफुल ट्रेजर। तो उसमें अपनी चीजों को संभाल के रखिए। जो भी न्यूज आपने जाना, जिस चीज के बारे में जाना, उसको संभाल कर रखेंगे। तो पढ़ लीजिएगा लोकपाल के बारे में। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है और हाई कोर्ट आता है। क्यों ऐसा है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और साथ में ये वर्ड्स भी लर्न कर लेंगे। फिर मिलेंगे, कल संडे है, मंडे को मिलेंगे फिर अगले आर्टिकल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।